हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 1 की हिंदी विषय। और बच्चों, इसमें जो हमारा 16वां अध्याय था वो थी एक कहानी और उसका नाम क्या था? शाकालाका बूम बूम। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने यह कहानी पढ़ी थी और यह कहानी किसकी थी? एक जादुई पेंसिल की। जो बच्चों पेंसिल ऐसी थी कि उससे जो भी चित्र बनाया जाता था वो असली बन जाता था। जैसे मरियम ने जादुई पेंसिल से बनाया था छाते का चित्र तो वह असली छाता बन गया था। वैसे ही बच्चों उस पेंसिल से कोई भी चित्र बनाया जाता है तो वो असली बन जाता है। अब बच्चों इस कहानी से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है वो हम करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, आप भी अपनी पेंसिल से यहाँ छाते का चित्र बनाएं और रंग भरे। बच्चों, जैसे मरियम ने मैजिक पेंसिल यानी जादुई पेंसिल से छाते का चित्र बनाया था, वैसे ही बच्चों आपको अपनी पेंसिल से यहाँ पर छाते का चित्र बनाना है और उसमें रंग भरना है। तो चलिए बच्चों बनाना शुरू करते हैं छाते का चित्र। तो देखिए, सबसे पहले हमें बनाना है इस तरह से। सभी बच्चे मेरे साथ छाते का चित्र बनाइए। बना लिया बच्चों। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इस तरह के आधे गोले बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है। बना लिया सभी बच्चों ने। अब हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ से एक इस तरह की लाइनें हमें खींचनी है जो कि सभी ऊपर जाकर मिलती है। बन गया है। अब हमें यहाँ पे इस तरह की एक आकृति बनानी है और यहाँ पे बच्चों छाते की जो छड़ी होती है जिसको कि हम पकड़ कर चलते हैं वो हमें बनाना है। तो ये बन गया बच्चों छाता। अब यहाँ पर हम बनाएंगे बारिश की बूंदें, क्योंकि जो छाता होता है वो हम कब काम में लेते हैं? जब बारिश आती है। तो देखिए यहाँ पर आ रही है बारिश, इसलिए हमने छाता बनाया है। तो देखिए बच्चों, छाते का चित्र हमने बना लिया है और आपने भी मेरे साथ साथ यह चित्र बना लिया होगा। अब बच्चों इसमें आपको क्या करना है, अपनी पसंद से सुंदर सुंदर रंग इसमें भरने हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों आपको दिखाई दे रहा है इस छाते में रंग भरा हुआ है, वैसे ही बच्चों आप और भी अपनी पसंद से कोई भी रंग इसमें भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप करते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है, क्या इस छाते में से भी शाकालाका बूम बूम की आवाज आई? आपस में पूछे और लिखे। बच्चों, जो छाता अभी हमने बनाया था और मेरे साथ साथ आपने भी बनाया था, क्या उस छाते में से भी शाकालाका बूम बूम की आवाज आई थी? नहीं आई बच्चों, क्योंकि हमारी जो पेंसिल थी वो जादुई पेंसिल नहीं थी, इसलिए उस छाते में से शाकालाका बूम बूम की आवाज नहीं आई। बच्चों, जो मरियम थी उसके पास तो जादुई पेंसिल थी, इसलिए जब उसने छाते का चित्र बनाया था तो उसमें से शाकालाका बूम बूम की आवाज आई थी। एक दिन वह अपनी गली में खेल रही थी। बताइए मरियम कौन सा खेल खेल रही होगी? बच्चों, एक लड़की थी, उसका नाम क्या था? मरियम था। तो एक दिन वह अपनी गली में खेल रही थी। तो बताइए बच्चों वो कौन सा खेल खेल रही होगी? बच्चों, इस कहानी में हमें बताया नहीं गया है कि मरियम कौन सा खेल खेल रही थी। तो बच्चों आप अपने हिसाब से बताइए कि वह कौन सा खेल खेल रही होगी। तो बच्चों मेरे हिसाब से तो वो खेल रही होगी सतोलिया। कौन सा खेल? सतोलिया। बच्चों आप बताइए कि मरियम कौन सा खेल खेल रही थी, और जो खेल आपको अच्छा लगता है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। आप क्या क्या खेल खेलते हो? लिखे। बच्चों आप कौन कौन से खेल खेलते हो उनके यहाँ पर लिखना है नाम। जैसे बच्चों आप खेलते होंगे खो खो। कौन सा खेल? खो खो। और कौन सा खेल खेलते हो बच्चों? आप खेलते हो कबड्डी।
और बच्चों, और आप कौन सा खेल खेलते होंगे? आप खेलते होंगे कैरम बोर्ड। इसी तरह बच्चों आप अपनी पसंद के खेल जो कि आप खेलते हो उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है पेंसिल घुमाएं और रंग भरे। बच्चों ये जो चित्र बना हुआ है उसमें आपको पेंसिल घुमाना है और इसमें बहुत ही सुंदर सुंदर रंग भरने हैं। तो बच्चों पहले हम पेंसिल घुमाकर इस चित्र को पूरा करते हैं। तो चलिए बच्चों बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए इन सभी लाइनों पे हमें घुमानी है पेंसिल। तो बच्चों आप भी अपनी पेंसिल निकालिए और इस चित्र की सभी लाइनों पर अपनी पेंसिल घुमाइए। बच्चों हमें पेंसिल इस तरह से घुमानी है कि जो हमारी पेंसिल है वो इस लाइन से बिल्कुल बाहर नहीं निकले, यानी लाइन के ऊपर ऊपर ही हमें पेंसिल चलाना है। तो देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ बना रही हूँ वैसे ही आपको बनाना है। देखिए यहाँ पर इसकी बन गई है आँख और ये है इसका मुंह, और बच्चों यहाँ पर इसका पूरा मुंह बन गया है। अब हम बनाएंगे इसके पंख। ये बन गए हैं बच्चों पंख। अब हमें क्या बनाने हैं? हमें बनाने हैं इसकी ड्रेस। तो देखिए ये ड्रेस हमने इसकी बना दी है। और बच्चों यहाँ पर भी इसके पंख है और ये पंख भी हम बनाते हैं। और बच्चों इधर वाला पंख भी हमें बनाना है, तो ये भी हमने बना दिया है। देखिए बच्चों जैसे मैं यहाँ पर बना रही हूँ सभी चीज़ें वैसे ही आपको बनाना है, यानी सभी लाइनों पर आपको बनानी है पेंसिल से। अब बच्चों यहाँ पर हम इसके बनाएंगे पैर, और पैर में इसने क्या पहने हैं? शूज पहने हैं। तो बच्चों ये शूज बन गए हैं। अब यहाँ पर बनाएंगे इसकी छड़ी, जो कि जादुई छड़ी होती है, यानी बच्चों इस छड़ी से ये क्या करती है? जादू करती है। और जब जादू करती है तो कैसे बनती है? यहाँ पर तारे तारे इस छड़ी से निकलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने बना दिए हैं इसके जादुई तारे। तो देखिए बच्चों यह किसका चित्र बन गया है? यह एक परी है जो कि अपनी जादुई छड़ी से सभी के ऊपर जादू करती है। तो बच्चों आप इस चित्र को अपनी पेंसिल घुमाकर पूरा करना है और इसके बाद में इसमें अपनी पसंद से सुंदर सुंदर रंग भरना है। और बच्चों रंग भरने के बाद में इसे अपने घर पर अपने माता पिता को या कोई भी आपके घर में जो बड़ा है उसको ज़रूर दिखाइए। अब करते हैं बच्चों अगला प्रश्न। यहाँ लिखा हुआ है चित्रों को उनके नाम से मिलाए। बच्चों यहाँ पर जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं उनको इनके नाम से मिलाना है। तो देखते हैं हम किस किस के चित्र है। तो देखिए बच्चों ये किसका चित्र है? ये तो बच्चों आप सभी जानते ही होंगे क्योंकि आपके घर पे ये सभी के होता है। तो ये है बच्चों गिलास। किसका है? गिलास का। आप देखते हैं कि यहाँ पर गिलास कहाँ लिखा हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है गिलास। ग में छोटी ई की मात्रा गी, ल में आ की मात्रा ला, और ये है स गिलास। तो हम गिलास को मिला देंगे इसके नाम से। अब यह चित्र किसका है बच्चों? ये तो आप सभी खाते हो। क्या है बच्चों? ये है नारियल। तो देखिए नारियल कहाँ लिखा हुआ है? ये है बच्चों नारियल। न में आ की मात्रा ना, र में छोटी ई की मात्रा री, य ल नारियल। तो नारियल को हम नारियल से मिला देते हैं। अब देखिए यह किसका चित्र है बच्चों? ये है बादल जो कि बारिश करता है। तो देखिए बादल कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा बादल। ब में आ की मात्रा बा, द ल। तो हम बादल को मिला देंगे बादल से। और बच्चों यह चित्र किसका है? यह है झोपड़ी का। तो बच्चों झोपड़ी यहाँ पर कहाँ लिखी हुई है? ये रही बच्चों झोपड़ी। झ में ओ की मात्रा झो, प ड में बड़ी की मात्रा डी, झोपड़ी। तो हम झोपड़ी को मिला देंगे झोपड़ी से। और बच्चों यह किसका चित्र है? यह है तोता। तो बच्चों तोता तो सभी को पसंद है। अब इसका नाम कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा त में ओ की मात्रा तो, त में आ की मात्रा ता। तो तोता को हम मिला देंगे इससे। अब ये क्या है बच्चों?
ये है सूरज, जो कि सुबह सुबह हमें दिखाई देता है। सुबह सुबह बच्चों सूरज उगता है, तो ये क्या है बच्चों? सूरज। अब हम इसका नाम ढूंढते हैं कि कहाँ पर है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है इसका नाम। स में बड़े उ की मात्रा सू र ज, सूरज। तो हमने इसको मिला दिया है। तो बच्चों आज हमने अभ्यास कार्य कर लिया है। इसी के साथ में जो हमारा अध्याय 16 था वो होता है समाप्त। धन्यवाद।